नमस्कार। बोलिए बोलिए। मैंने आज तक और इंडिया न्यूज वालों को रात को फोन किया था। मैंने उसको बोला कि तुम मोहन भागवत और एमपी वाले को तुम बता रहे हो बार बार न्यूज में 24 घंटे में 10 दफे दिखाते हो, तो ये न्यूज क्यों नहीं दिखाते तुम? तो क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने मेरा फोन ही रख दिया, मुझे बात ही नहीं की, उन्होंने काट दिया फोन। मैंने इंडिया न्यूज को फोन किया, आज तक वालों को किया, न्यूज 24 को किया, मगर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं शिकागो से बोल रहा हूँ, शिकागो। आपके बारे में कुछ बताएंगे? बस मैं तो ये जो नेहरू ने 2 बंटवारा किया, हिंदुस्तान का 2 बंटवारा नेहरू ने किया, और इंदिरा गांधी ने ऐसा किया कि 2 भाई उसके 2 बेटे साथ में नहीं बैठ सकते। अब सोनिया गांधी यही कर रही है कि हिंदुस्तान का और 2 बंटवारा हो जाए। धन्यवाद। सोनिया गांधी को भी जवाब देना पड़ेगा। देशवासी टीवी पर ऐसी बात कहेंगे, इस पर सरकार को आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब बात देश से जुड़ी हो, हमारे भावनाओं से जुड़ी हो, हमारे प्यारे हिंदुस्तान से जुड़ी हो, उस पर सवाल जब पैदा होता हो तो सवाल आएगा, आपको जवाब देना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा नाम असदुल्ला अंसारी है। हाँ सर, यही कहना है कि मान लीजिए वो एक मुस्लिम है, तो मान लीजिए वो, हम भी मुस्लिम है, तो वो अगर मान लीजिए कह दे रहा है कोई बात, इसलिए सब मुस्लिम को ऐसा नहीं ना कहना चाहिए। सब तो वैसे नहीं ना है। हमने नहीं कहा ऐसा। आपने सुना हमने ऐसा कहा? नहीं सर, आप तो नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। जैसे वो आम आदमी सोच रहा है कि सब मुस्लिम वैसे, सब वैसे थोड़ी ना है। इसलिए भाई आपने आगे आकर इसको पहला तमाचा आपने मारना चाहिए। और वही वो मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, मान लीजिए वो वैसा बात करेगा तो उसलिए क्या है कि सब मुस्लिम और हिंदू में वो झगड़ा होने का वो लफड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। लेकिन इसके बातों में प्रभावित होकर लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लफड़े से इतिहास में क्या हुआ है हम जानते हैं। हमको अच्छा काम करना होगा, और वो अच्छा काम करने के लिए ऐसे लोगों के बातों में आने के बजाय एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के बातों में आना होगा। हालांकि कई हमारे फेसबुक कॉलर्स भी कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। फेसबुक हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं सभी सुदर्शन न्यूज के चैनल के दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप फेसबुक पे जाके सुदर्शन चैनल को लाइक करें, इस मुद्दे को शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को बोले कि सुदर्शन चैनल को लाइक करें, इस मुद्दे को शेयर करें, जिससे कि भारत और भारत से के बाहर रहने वाले सभी भारतीयों को इस बारे में पता चले कि भारत में रहने वाले कुछ लोग किस तरह हमारे देश की सांप्रदायिक हालतों को खराब करना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। प्लीज आप सभी लोग शेयर करें इस मुद्दे को, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह जहां पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें और अपने भारतीय होने का परिचय दें। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को प्रमोट करने की बात नहीं करते। हम नहीं कहते कि आप सुदर्शन का प्रमोट करो। हम कहते हैं कि हमने जो मुद्दा हाथ में उठाया है इसको प्रमोट करो, क्योंकि इस मुद्दे को प्रमोट करके हमको देशद्रोहियों के प्रमोशन को रोकना है। इसलिए इनके खिलाफ चल रही मुहिम को हमको और बल देना पड़ेगा। आप फेसबुक के लिए facebook.com/सुदर्शन न्यूज पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है सुदर्शन news.tv, इस पर भी जा सकते हैं। हमारा आईडी दूसरा भी है सुदर्शन news.com पर भी आप जा सकते हैं, सुदर्शन tv.com पर भी जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जा सकते हैं। हमारे सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम इन मुद्दों को शेयर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े और ये बात करोड़ों लोगों तक पहुंचे तो और भी अच्छा बल मिलेगा। हम चलते हैं स्काइप पर। एक और कॉलर हमारे साथ है, सुनते हैं क्या कहना चाहता है। नमस्कार। बोलिए जी, क्या कहना है आपको? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ बोलिए। मेरे को यही कहना है सर जी कि ये जो लोग अपने मुल्क के लिए जो ये सब अफवाहें फैला रहे हो या आपस में लड़ा रहे हो, ये सब गलत है। हम मुस्लिम हैं, हम लोगों ने बहुत मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। हमारे मुस्लिम में एक कौम है कैम खानी जो राजस्थान से रिलेटेड है, वो लोग आधे से ज्यादा आर्मी में आप हिस्ट्री चेक कर सकते। तो हम लोग कैसे मान लेंगे मुसलमान ये सॉरी कि ये सब ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पक्का 100% जेल में डालना चाहिए।
मेरा यही करना सर जी। बिल्कुल, धन्यवाद। मुस्लिम भाई भी स्काइप पर आकर कॉल कर कर अपनी बात रख रहे हैं, हम इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग आगे आकर जब तक इनकी टांग नहीं खींचेंगे, इनके गिरेबान को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये भ्रम बना रहेगा। भ्रम को तोड़ने के लिए इतिहास के गवाही देने के बजाय वर्तमान में आगे आकर कुछ करके दिखाना जरूरी है। हम आपको दिखाते हैं कि गिलानी दिल्ली में आके क्या कहता है। दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, सारे इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड बैठते हैं, उन दिल्ली में एक साथ 350 अलगाववादी संगठनों का सम्मेलन होता है। अलगाववादी एक मंच पर आते हैं और केवल आजादी एक ही विकल्प नाम का बैनर लगाते हैं, और उस बैनर के तले दुनिया भर से आए अलगाववादी एक साथ एक मंच से भाषण देते हैं। वहां पर विरोध करने वालों को डंडे चलाए जाते हैं, लेकिन भाषण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे या न करे, इसके लिए होम मिनिस्ट्री में 7 मीटिंगें होती है, फाइनली निर्णय होता है कि एफआईआर नहीं करें। इसी सम्मेलन का ये वीडियो देखिए। बात यह है कि जम्मू कश्मीर का मसला और फिर उसके लिए जो आज की इस महफिल में, इस इज्तिमा में, इस फंक्शन में जो उन्वान रखा गया है कि आज़ादी इज़ द ओनली वे, एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिल जाए। दिल्ली में बैठकर या दिल्ली वालों के साथ या दिल्ली में आए हुए लोगों के साथ जब हम बात करेंगे कि भाई आज़ादी क्या है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए ये समझना कि भाई आज़ादी क्या है। इसलिए वो भी गुलाम थे 100 साल तक अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के इक़्तिदार और अंग्रेजों की बालादस्ती के खिलाफ उन्होंने जब जद्दोजहद शुरू की, तो उन्होंने भी कहा कि आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी चाहते थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और जो ब्रिटिश बरतानवी जो साम्राज्य यहाँ मुसल्लत था, उस साम्राज्य से वो आज़ाद होना चाहते थे। उन्होंने आज़ादी का नारा दिया। बराबर इसी तरह जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत जो भारत का वहाँ फौजी ताकत की बुनियाद पे कब्जा है, उस कब्जे से हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये समझते क्या है, अपने आप को नेता कहते हैं, बड़े शक्तिशाली कहते हैं, संपन्न होने की बात करते हैं, खुद 25 करोड़ होने की भी बात करते हैं, और कुछ लाख पुलिस वालों को हटाने के लिए कहते हैं। ये भी वहां पर कुछ हजार की सेना हटाने के लिए कहते हैं। मतलब आपने जो हिम्मत की बात करते हैं, वो पुलिस के सामने जाके सब चली जाती है। पुलिस को हटाओ, ये कहता है आर्मी को हटाओ, अरे क्या क्या हटाने के लिए कहेंगे। अगर हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। ये देश की आर्मी ने पाकिस्तान के तुम्हारे आकाओं को 2-2 बार चने चबाए हैं, और कश्मीर में घुसना तो दूर, पाकिस्तान में घुसकर उसके 1 लाख सैनिकों को बंधक बनाया था, कैद की थी। लेकिन हमारे राजनेता मैदान में लड़ने वाले सेना के युद्ध को टेबल पर हार जाते हैं, और यही दुर्भाग्य का इतिहास है कि सीमा पर तो हम विजय होते हैं, लेकिन हम टेबल पर, दिल्ली पर हार जाते हैं। इस देश के इतिहास को अगर बदलना है तो इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं होगा। इस देश में जिन्ना के भाषणों पर गांधी मौन रहे, तब के ईमानदार कांग्रेसी भी मौन रहे, तब बहुत ईमानदार लोग थे, वो मौन रहे। शायद राष्ट्र का हित उनको मौन में दिखता था। वो बेईमान थे, कायर थे, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मौन का इतिहास इस राष्ट्र ने विभाजन के साथ झेला है। अब इस बार मौन का प्रयोग मत करिए, बिंदास बोल का प्रयोग करिए, यही हम कहते हैं, और इसलिए बिंदास बोल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। किरण, कांग्रेस की आखिरी किरण, ऐसा जनाजा उठेगा, अरे मजलिस तुझको एक बम्बू पे उठा देगी कि जम्मू कश्मीर के